भारत में वक्फ अधिनियम में संशोधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वक्फ बोर्ड और इसकी संपत्तियों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। क्या वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है? आखिर इसके पास कितनी संपत्ति है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। भारत में सरकारी संस्थाओं के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि और संपत्ति है। यह इसे भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बनाता है। अगर हम भारत के शीर्ष जमींदारों की बात करें तो इस सूची में सबसे ऊपर भारत सरकार आती है, जिसके पास लगभग 15,531 वर्ग किलोमीटर जमीन है। दूसरे नंबर पर कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया है, जो हजारों एकड़ जमीन पर स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का संचालन करता है। और तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड है, जिसकी संपत्तियां पूरे देश में फैली हुई हैं। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें लखनऊ का राजभवन, मथुरा की शाही ईदगाह, वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह जैसी महत्वपूर्ण जगहें शामिल हैं। इसके अलावा यूपी के संभल, रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जैसे जिलों में भी वक्फ की हजारों संपत्तियां मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि वक्फ संपत्ति होती क्या है? वक्फ संपत्ति उन अचल संपत्तियों को कहा जाता है जो इस्लामिक कानून के अनुसार धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए दान कर दी जाती हैं। अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की कोई औलाद नहीं होती तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति स्वतः वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है। कई लोग स्वेच्छा से अपनी संपत्तियां वक्फ को दान कर देती हैं, ताकि उनका उपयोग मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, अनाथालयों और अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यों में हो सके। भारत में वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को लेकर कई बार विवाद उठते रहे हैं। कई मामलों में आरोप लगे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। साथ ही कई संपत्तियों का धार्मिक उद्देश्य से हटकर व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसकी पारदर्शिता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। कई बार राजनीतिक दलों द्वारा वक्फ संपत्तियों को लेकर अलग अलग बयान दिए जाते हैं, जिससे यह मुद्दा और अधिक संवेदनशील हो जाता है। सरकार अब वक्फ अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इससे जुड़ा एक बिल संसद में पेश किया जाने वाला है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाना, अवैध कब्जों को रोकना और प्रशासन में सुधार करना है। हालांकि इस बिल का कड़ा विरोध भी हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। सईद नूरी ने विपक्षी दलों को इस बिल का विरोध करने के लिए कहा है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे 2 अप्रैल को इस बिल का खुलकर विरोध नहीं करते तो अल्पसंख्यक समुदाय का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ये नेता बिल का विरोध नहीं करते तो इसका मतलब यह होगा कि उन्होंने अपनी पार्टियों को मोदी सरकार के हाथों बेच दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करेगी? कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ इसे पारदर्शिता और सुधार की दिशा में सही कदम मान रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इसे सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को डराने की साजिश बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इसका मकसद केवल वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन और अवैध कब्जों को हटाना है।